हेलो फ्रेंड्स एंड इंजीनियर्स। मैं आपको आज कुछ स्टीम ट्रैप के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। नॉर्मली स्टीम ट्रैप कितने टाइप के होते हैं और किस बेसिक प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं, और जब से स्टीम ट्रैप की इनोवेशन हुई है ये कैसे कैसे इम्प्रूव हुई है और क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, उसके बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन देना मेरा इसका टारगेट रहेगा। तो नॉर्मली जो स्टीम ट्रैप होते हैं, तीन टाइप के स्टीम ट्रैप अभी तक हम लोगों ने देखे हैं, या जो कि प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग तीन टाइप के हैं। ड्यू टू डेंसिटी, एक होता है डेंसिटी डिफरेंस पे काम करता है, लाइक फ्लो ट्रैप है, चाहे बकेट इन्वर्टेड बकेट टाइप है। एक होता है थर्मोडायनेमिक, जो प्रेशर डिफरेंस पे काम कर रहा है, प्रेशर डिफरेंस। फिर इसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस पे काम करता है, वो होता है आपका थर्मोस्टैटिक। तो आज हम लोग जो मेन बात करने वाले हैं अलग अलग स्टीम ट्रैप के बारे में और इनकी लाइफ, और कौन सा ट्रैप कितना एफिशिएंट है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, और क्यों है। बिकॉज एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कहाँ इसको यूज किया जाए ये भी आज वेरीफाई हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक से। थर्मोडायनेमिक क्या है? प्रेशर डिफरेंस मैकेनिज्म पे काम करता है। इस पे क्या रहती है? एक डिस्क रहती है जो कि प्रेशर डिफरेंस को सेंस करते हुए काम करती है और स्टीम को अंदर रहने देती है और कंडेंसेट को रिमूव करती है। इसके बाद आपका जो स्टार्ट होता है, काम आता है थर्मोस्टेटिक। इसका मेनली यूज करते हैं स्टीम लाइन में से एयर को निकालने के लिए, तो इसको एक एयर वेंट ट्रैप भी बोलते हैं हम लोग। इसके बाद आता है डेंसिटी डिफरेंस पे काम करने वाले स्टीम ट्रैप, जिसमें इन्वर्टेड बकेट भी आता है और बॉल फ्लोट स्टीम ट्रैप भी आते हैं। बॉल फ्लोट में कितनी वेराइटीज हैं ये आज आपके साथ डिस्कस करते हैं, और इसमें टाइम टू टाइम क्या इंप्रूवमेंट्स आए हैं डेंसिटी डिफरेंस में काम करने वाले फ्लोट मैकेनिज्म पे जितने भी ट्रैप्स हैं, इनमें क्या इंप्रूवमेंट्स आए और कैसे कैसे ये हमको स्टीम सेविंग्स देता है, और स्टीम ट्रैप के पार्ट्स के बारे में भी कैसे वर्किंग करते हैं, पूरी वर्किंग आपको इनको आज समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो सबसे पुराना टाइप का स्टीम ट्रैप है, FT14 मॉडल जिसको बोलते हैं, जिसमें एक SLR लगा रहता है। इसको बोलते हैं, SLR का फुल फॉर्म है स्टीम लॉक रिलीविंग वाल्व। ठीक है। ये कैसे काम करता है कि सबसे भारी आपका जो रहता है लाइन में वो रहेगा कंडेंसेट, फिर उसके बाद सैचुरेटेड स्टीम, और उससे हल्की रहेगी, लाइट वेट रहेगी, अनकंडेंस गैसेस। सबसे पहले इसलिए इसको टॉप पोजीशन पे लगाया जाता है कि सबसे पहले आपकी एयर निकल जाए जो कि आपके फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करती हैं या कंडेंसेट रिमूवल में प्रॉब्लम करती हैं। अब जब आपकी एयर निकल जाती है, और ये जो सिस्टम रहता है ये तभी करना चाहिए जब आपका स्टार्टअप लोड चल रहा है, क्योंकि एयर जो मैक्सिमम आती है स्टार्टअप में ही आती है। बट अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम यही पाया गया है कि SLR अनलॉक्ड ही पाया गया है, लॉक कभी भी नहीं देखा हमने आज तक। ये एक तरीके का बाईपास वॉल्व होता है, और मैक्सिमम साइट्स पे हमने देखा है कि ये अनलॉक ही पाया जाता है, यानी कि बाईपास वॉल्व खुला ही रह जाता है। तो स्टीम लॉसेस इसमें बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये बाईपास वॉल्व एक टाइप से इटसेल्फ है बाईपास। अब इसमें क्या है कि इसका मैकेनिज्म क्या था, ये कैसे काम करता है, मैं आपको ये दिखाता हूं इसको अनलॉक करके। ये तो आपने समझ लिया कि डेंसिटी डिफरेंस पे ये काम कर रहा है, और डेंसिटी डिफरेंस कैसे मेजर की जाती है? सबसे भारी आपका कंडेंसेट, उसके बाद स्टीम, और स्टीम के बाद अनकंडेंस गैस। अब इसको हम लोग अनलॉक करके हैं, ये इसका सिस्टम है। आप ये देखिए, ये SLR का पोर्ट है जो सबसे टॉप पोजीशन पे है, और ये फ्लोट है, ये एक पिन वॉल्व है जो ऑरिफिस को लॉक और अनलॉक करता है। कैसे करता है? ये इसका सिंपल मैकेनिज्म है कि जब फ्लोट ऊपर उठेगा तो ये अनलॉक हो जाएगा, और बाद में ये लॉक हो जाएगा, लॉक अनलॉक। ये इसका सिंपल मैकेनिज्म है कि जैसे ये ऊपर उठा फ्लोट, पानी भरते ही तो आपका
इस ऑरिफिस से, ये ओ टाइप का डिजाइन है ऑरिफिस का, ये जरूरी देखना है आपको। फिर मैं इसमें लॉसेस कैसे होते हैं वो समझाऊंगा। और दूसरा ध्यान देने की चीज ये है बॉल का डिजाइन। दो बॉल्स हैं, उनको आपस में वेल्ड किया जाता है और ये हिंजेस के जरिए ये जुड़ा रहता है। तो कभी भी अगर आपका ब्रेकडाउन आएगा तो वो क्यों आएगा वो आपको समझ आ सकता है कि ये जब भी ये हिंजेस खराब होंगी या फिर ये पिन वॉल्व, अगर ये पिन वॉल्व खराब हुआ तब भी आपका फ्लोट नहीं काम करेगा, यानी कि स्टीम को डायरेक्टली पास कर देगा। अब अगले टाइप का देखते हैं कि इसके बाद इंप्रूवमेंट्स क्या हुई। जब लॉसेस हमने देखा कि कहां से हो रहे हैं, एसएलआर से। सो एसएलआर को बाईपास करने के लिए आगे की जो टेक्नोलॉजी आई है वो आई थर्मोस्टेटिक वेल्व के साथ। अब ये क्या है, थर्मोस्टेटिक एयर वेंट लगा दिया और ये लगाया हमने टॉप पोजीशन पे। ये इंटरनल है रिफॉक्स मॉडल का, थर्मेक्स का रिफॉक्स। तो इसमें आगे की टेक्नोलॉजी है, ये आपका इंटरनल असेंबली है इसकी, आप देख सकते हैं। इसमें भी सेम वही फ्लोट है और ये वेल्डिंग है। वेल्डिंग की क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है, बट है तो वेल्डेड ही। अभी इसमें क्या है कि आगे की इंप्रूवमेंट क्या की गई कि पिन वॉल्व को एब्सोल्यूट कर दिया गया। इसमें एक पिस्टन है, आप देख रहे हैं, ये शाफ्ट ये कंट्रोलिंग करता है एक तरीके से। और फर्स्ट स्ट्रोक में आपका एयर आउट होती है ऑटोमेटिकली, कोई भी मैनुअल इंटरवेन नहीं है। सो सबसे पहले तो आपका एसएलआर का जो लॉसेस थे वो आपने इसमें रीच आउट किए और एसएलआर देना ही बंद कर दिया और थर्मोस्टेटिक एयर वेंट दे दिया कि फर्स्ट स्ट्रोक में एयर निकलेगी, देन उसके बाद कंडेंसेट रिमूव होगा। वो कैसे होगा, अब ये फ्लोट जैसे ही ऊपर होता है इसके की में एक कट है। मैं अभी आपको इसमें दिखाने पे असमर्थ हूं, यस, लेकिन मैं इसको आपको अनलॉक करके दिखा सकता हूं। अभी क्या है, इस की का डिजाइन ऐसा बनाया गया है बीच में से कट करके कि मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे होगा। अभी थोड़ी देर के लिए हम वीडियो पॉज करते हैं और इसको निकाल लेते हैं। मेन मैकेनिज्म है वो ये है, इस की के ऊपर ये काम करता है जिसपे कि फ्लोट फिक्स्ड है। ये है इसका मेन फीचर। जैसे ही ये की इस पे ज्वाइंट है और ये की जैसे ही घूमती है, आपका कंडेंसेट बाहर और स्टीम अंदर ही रहती है। ऐसे ऐसे करके ये जो स्लॉट कटा है ये कंट्रोलिंग देता है, प्रॉपर कंट्रोलिंग। और ये बहुत ही बेहतरीन डिजाइन है जिसमें कि आपकी कंडेंसेट की रिमूवल की कैपेसिटी काफी अच्छी रहती है। इवन आपका अगर डेल्टा पी 0.1 भी है तब भी ये प्रॉपर काम करता है। अभी एक चीज और बताता हूं, जो FT14 मॉडल था उसमें आपको डीपी सिलेक्ट करना पड़ता था। लाइक आपका डीपी 4.5 है या 10.5 है या फिर 13.5 है, बट इसमें क्या है, आपको सिलेक्शन के लिए कोई डीपी नहीं चाहिए, आपने सिर्फ एक और ये प्रॉपर 13.5 बार तक काम करता है। इन्वेंट्री नहीं बढ़ती थी इससे, नंबर 1। नंबर 2, एसएलआर कॉन्सेप्ट हट गया, स्टीम लॉसेस बिल्कुल खत्म हो गए हैं। नंबर 3, वेल्डिंग की बेहतरीन क्वालिटी एंड फ्लोट साइज का बड़ा होना। फ्लोट अच्छा है, बेहतरीन है, क्वालिटी पता लग रही है। कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी इज नेवर एंड। सो अब आपने इतना इंप्रूवमेंट देखने के बाद डेंसिटी डिफरेंस मैकेनिज्म में, फ्लोट मैकेनिज्म में, अब और क्या, अब इंजीनियर्स ने सोचा कि और क्या इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं। सो एक टेक्नोलॉजी आई कि जिसमें ये हिंजेस ही हटा देते हैं, क्योंकि मेजर ब्रेकडाउन आते थे हिंजेस से। अब ये फ्लोट मैकेनिज्म में क्या होता है कि अगर कॉन्टेक्ट पार्ट होते हैं तो कॉन्टेक्ट पार्ट को ही रिमूव करना था। तो आपका टास्क क्या है, अब दो टास्क बचे थे। एक तो वेल्डेड बॉल, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम आ रही थी वेल्डिंग ज्वाइंट से पंचर होने की। एंड द सेकेंड थिंग कि वेल्डेड ज्वाइंट के बाद दूसरा आपका जो मेजर प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो आ रहे थे कॉन्टेक्ट पार्ट जो हिंजेस हैं। लाइक आप कहीं भी किसी में भी देख सकते हैं तो हिंजेस हर जगह पर है। अब इससे ऊपर की क्या टेक्नोलॉजी, इससे ऊपर जापान के एक कंपनी है जिसका नाम ही टर्बोलेस वाल्व है, यानी TLV। इन्होंने एक पेटेंटेड मॉडल लॉन्च किया, फ्री फ्लोट स्टीम ट्रैप, जिसमें फ्लोट जो है वो आपका सीमलेस है,
वेल्डिंग नहीं है। नंबर 2, जो ये ट्रैवलिंग करता है ये बिल्कुल फ्रीली ट्रैवल कर रहा है, यानी कि बीच में कोई कॉन्टेक्ट पार्ट नहीं है। सो अब आपको दिखा रहे हैं। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है कि अब ये लाइन पे लगा है, ये 2 लाइन के पार्ट है आपका, इनलेट और आउटलेट। और अब हमें अगर ये लाइन में लगे लगे इसको सर्विस और मेंटेनेंस करना है तो ये वो भी हो जाता है। अब ये देखिए, इसके सिर्फ ये 4 नट बोल्ट रिमूव होते हैं। और ये कैसे काम करता है, इसके पास क्या क्या बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहले हमने बात की थी एसएलआर ना होना, तो इसमें एसएलआर नहीं है, थर्मोस्टेटिक एयर वेंट ही है। यस, अब क्योंकि ये अपग्रेडेड 4, अब जैसे आपका 2G 3G 4G, ये आज का 5G टेक्नोलॉजी का स्टीम ट्रैप है। यस, इसकी बॉडी है SS 304 की। इंटरनल जो है आपको जो दिखाऊंगा मैं SS 316L का। ये इसकी बॉल है, सीमलेस बॉल, फ्रीली ट्रेवल करता है और कोई मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ ये गया और ये स्टेनर लगेगा इसमें और ये ट्रैप आपका पैक। दैट इज द सिंपल मैकेनिज्म इन दिस। कोई भी हिंजेस नहीं, कुछ नहीं है। और यस, अब बात आई एयर वेंट की। सो ये जो आप देख रहे हैं ये एयर वेंट, थर्मोस्टेटिक एयर वेंट है। जब आपका कंडेंसेट लोड ज्यादा होगा या स्टार्टअप लोड होगा तो उस टाइम पे ये कंडेंसेट भी रिमूव करेगा। जो आपका लेस देन 90 डिग्री टेम्परेचर या 80 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, उस टाइम पे जर्क लोड पे ये कंडेंसेट को भी रिमूव करेगा, पोर्ट जो ऐसे जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है यहां से यहां को। और नॉर्मली जो आपकी जो स्टीम कंडेंसेट निकलेगा वो निकलेगा इस पोर्ट से और आउट होगा ऐसे। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, कोई भी पार्ट नहीं है इसमें कि जो आपको तंग करे या आपका खराब होने का चांस नहीं है। दिस इज द सिंपल। अभी इसमें आप बोलेंगे कि ये रोक कैसे रहा, जो इसका ओरिफिस है उसको सीलिंग का काम भी यही करती है। लिक्विड सील के दौरान ये एक लिक्विड सील तैयार करती है, लिक्विड सील पे ये बैठती है। और यस, इसका मेन ध्यान रखना होता है इंस्टॉलेशन पे, यानी कि ये टिल्ट 5 डिग्री का भी 5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एज इट इज 90 डिग्री पे इंस्टॉल होगा और इसी तरीके से ये काम करेगा। यस, इसका 21 बार टेस्टेड, 21 बार तक ये चलेगा और 42 बार पे ये टेस्टेड है स्टीम ट्रैप। और इसमें भी आपको डीपी सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। डीपी सिलेक्ट करने का जो लफड़ा था वो आपका 3G में ही खत्म हो गया था, 4G में खत्म हो गया था। तो अब ये है 5G टेक्नोलॉजी। सो यू कैन अंडरस्टैंड ये लेटेस्ट स्टीम ट्रैप टर्बल लेस वाल्व।